जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़े। छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। संसार के लोगों, अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज। अगर इसके अलावा कोई अनूपदास जी के नाम से दुनिया में किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 230 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों कि अनूपदास जी महाराज क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। बड़े गौर से ख्याल करना। जय परमेश्वर। और जादू को ऐसा सुझाते हैं कि शराब का दूध बना दिया और गोश्त होवे तो उसको गुड़ सुझा देवे और गोश्त को और शराब को और किस्म किस्म की चीज़ें जादू से सुझा देते हैं। सो साधु फकीरों को खबर नहीं कि जो एक चीज का रूप था उसने दूसरे रंग का स्वरूप किस तरह से कर लिया होगा, यानी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। और वो यह जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बेली आया है, इससे ऐसा हुआ है कि गोश्त का गुड़ हो जाता है, परंतु काफिर विद्या से ऐसा हो जाता है तो समझते नहीं है। सो नज़र बंद हो जाती है जब शराब का दूध सूझता है। सो यह काफिरी पाप है जिससे गोश्त का गुड़ सूझता है, वरना गोश्त गोश्त ही रहता है और शराब शराब ही रहता है। सो इस तरह से और सब चीज़ें और बेईमान बनियों के जादू से जिस रंग की चीज़ें होती है वैसे ही स्वाद लगने लगती है। सो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जब के बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं जब फिर वैसे ही स्वाद लगने लग जाती है कि जिस रंग की चीज़ें होवे सो नज़र बंद हो जाती है, जिससे कुछ का कुछ सूझने को लग जाते हैं। सो साधुओं का कुछ दोष नहीं है और संसार के लोगों को जादू के जुल्म से बीमार कर देते हैं। और जिसको कि पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे कि जिसको पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे कि जिसको पागल किया होवे। और जिसको कि बीमार किया है उसके नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर छोड़ देवे तो वो बीमार आदमी उस पागल फकीर वगैरह के हाथ फेरने से अच्छा हो जावे। और संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार देवे और साधु जादू से पागल हुआ होवे उनको रोते हुए देख के ये कह दे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जावेगा तो वो गुप्ती पाप को छोड़ देवे कि जहाँ उनके नाम का गुप्ती पाप कराते हैं वो जिंदा हो जावे, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। और जो कि कच्ची उम्र में मरते हैं वो राक्षसी पाप से मरते हैं। सो करोड़ों को पाप से मार देते हैं। और संसार को बुलाना होवे तो किसी को पागल के हाथ फेरने से एक दो को जिंदा हो जाने देते हैं। और जिंदा हो जावे सो ये भी मालिक को ज़्यादा भुलाने के वास्ते इनके जाल के पर से दुनिया में चला दिए, जिससे कच्ची उम्र में मारते हैं कि जो गुप्ती पाप का करना उनके नाम का छोड़ देवे कि जिसको जादू से मारा होवे। सो जब के वो पीछा जिंदा हो जावे तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि ये तो बड़ा ओलिया है। जब उस पागल को संसार में किसी को जिंदा करते देख के कोई को संगत करने को लगते हैं और जानते हैं कि हम भी उनके मुआफिक सिद्ध हो जावे। पेज नंबर 231 और सत संगत करते हैं
और उसी तरह से हाड वगैरह और बिष्टा वगैरह देखा देखी करने को लग जाते हैं और ये जानते हैं कि हम भी उसके मुआबिक सिद्ध हो जावे। सो बिष्टा वो मैला और हाड वो पेशाब तो कदीम से ही मैला व खराब काम है। सो सबको ही दिखता है, सो दुरुस्त कहते हैं, सो सही है। और ये बेईमान जादू से परसा सुझाते हैं। जब दुनिया भूल जाती है कि जो मैली चीज को अच्छी जानने लगते हैं और संसार में ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था। सो खबर नहीं कि ब्रह्म भोज में सीरा बनाया था या मिठाई बनाई थी। सो बीकानेर में कोई साधु फकीर था। सो उसने ऊँट का हाड़ अपने कंधे पर उठाया और उठा के आया और उस ब्रह्म भोज वाली कढ़ाई में उस ऊँट के हाड़ को घुसेड़ दिया। जब सब ब्राह्मण कहने लगे कि इस पागल फकीर साधु ने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जब ब्राह्मण कूदते कूदते राज में गए और उस फकीर को भी पकड़कर ले गए। जब उस फकीर ने राज ने दरियापत किया कि तुमने ब्राह्मणों की ब्रह्म भोज में ऊँट का हाड़ क्यों घुसेड़ दिया। जब साधु फकीर ने कहा कि आपने जीवन दिया और हमने दक्षिणा दी है, सो वो हाड़ नहीं है, सो वो तो सोना है। सो जादू के जुल्म से उसी हाड़ को सोना सुझा दिया और वो था ऊँट का हाड़। सो जब तक कि राक्षसी पाप का साया उस हाड़ पर पड़ा होगा, जब तक वो सोना ही दिखा होगा। सो जिस तरह से संसार को हाड़ का सोना दिखा होगा, उसी तरह से साधु फकीरों को हाड़ का सोना दिखा होगा। जब साधु फकीरों ने उस ब्रह्म भोज के अंदर जिसको घुसेड़ दिया था, सो साधु फकीरों को और अतीतों को कुछ दोष नहीं है। और जो कि ईश्वर ने सोना चांदी बनाया है, वो कदीम से ही सोना चांदी है। सो तो सोना चांदी ही रहेगा। और जादू से कहो तो चांदी सोने के कंकर पत्थर और कोयला वगैरह सुझा दे। सो जिस तरह से रावण ने और कंस वगैरह ने ऋषिशिरों को और संसार को बुलाया था और दिशाशूल कर दिया था कि जो कुछ का कुछ जादू से सुझाते थे, इससे ज्यादा अब बनिए अपने राक्षसी पाप से तरह तरह के परचे सुझाते हैं। सो दुनिया मुंह से परचा कह रही है और बनिए बेईमान ब्राह्मणों के उत्तम कुल को भ्रष्ट करने के लिए साधु फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके हाथों से ऊँट का हाड़ ब्रह्म भोज की कढ़ाई में घुसेड़वा दिया और लोगों को जादू से सोना दिखा दिया। सो ऐसे परसे सलाह करके लाखों सलाह दिए। सो ऐसे परसे सालाकी करके लाखों सलाह दिए है। सो दुनिया मुंह से परचा करती है, परंतु बनियों ने जादू से भुला दिया है, भुला के उनका धर्म भ्रष्ट करवाया है। पेज नंबर 232। सो जबकि उन्हों को हाड़ का सोना देखा, जब उन्होंने ब्रह्म भोज कर लिया और जिम लिए, सो वो तो परमेश्वर की कला से भूले। जब बेसारे जीवन को जिम लिए, सो उन्हों को जादू की खबर नहीं और ना संसार को खबर की राक्षसी जाल है। और मेरे को तो एक दो बात याद आती है, सो लिखता हूँ कि परसे अनेक तरह के चलाए हैं कि जिसका कुछ पार ही नहीं है। सो ऐसे परसों के भरोसे धर्म भ्रष्ट हुआ है। सो ये समझे भी नहीं। सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाए से नहीं समझते हैं। और जिस मुल्क में ऐसे परचे चलाए, सो जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। सो जिस मुल्क में ऐसे परचे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान को और दूसरे राजा बादशाह को दिखा के भुला देते हैं और यह हिंदू मुसलमान के धर्म ईमान को भ्रष्ट कर देते हैं और करामतों के भरोसे भूले हुए हैं। सो जभी तो हिंदुस्तान की बादशाह को और रिजक को करामात के सबब से डुबो दिया है। और दूसरी विलायत में भी इनकी दुकानें जावेगी तो उनका भी वही हाल होगा कि जैसा हिंदुस्तान का हुआ है और उनको भी करामतों के जुल्म से बुलावेंगे। सो ये राक्षसी पाप मिटाना चाहिए, क्योंकि बीमार तो राक्षसी पाप के जुल्म से कराते हैं और सुझा देते हैं देवताओं का। सो कोई साधु फकीर उस बीमार के ऊपर हाथ फेर देवे तो अच्छा हो जावे, या और कोई साधु फकीर पागल नहीं होवे और वो हाथ फेर देवे और ये कह देवे कि जा तेरा बेटा अच्छा हो जावेगा। सो जब के वो अच्छा हो जावे तो पर्चा कहते हैं। और भी कई पर्चा चला दिए हैं कि जो धुनी में आग होवे और उसको कोई झोली में डाल के सला जावे।
सो संसार को ऐसा सुझावे कि पूरा हो लिया है। सो जब कि आग के ऊपर पाप का साया पड़ता है, जब उस आग का तेज चला जाता है, इससे जोली का कपड़ा आग से नहीं जलता है। सो उन फकीर साधुओं को और खबर नहीं, और कोई को यह भी बद्दुआएं देते हैं कि जा तेरा घर जल जाएगा। सो जल जाता है, परंतु जलता तो है राक्षसी पाप के जादू से, और सुझा देते हैं परसों को। सो साधु फकीरों को राक्षसी पाप की खबर नहीं। वो तो ये जानते हैं कि हमको परमेश्वर ने बसन सिद्ध किया है, और संसार को भी राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझा देते हैं कि इस साधु फकीर का बसन सिद्ध है। सो बनियों ने राक्षसी पाप से बुला रखा है कि रावण ने ऋषिश्वरों को जादू के जुल्म से परसों के भरोसे बुला दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप के जुल्म से साधु फकीरों को और संसार को बुला दिया है, और जादू से किसी किसी साधु फकीरों के दिल में ऐसा सुझाते हैं कि हम सिद्ध हो गए और शेर बन जाते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 233 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी, वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर माजदान के जाल की पहचान करो, और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। इस गरज से ये किताब जगत हितकारनी बनाई है कि जो इन्हों के जालों से वाकिफ होकर बंदोबस्त करो तो संसार में अमन चैन और राम राज हो जाएगा। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 233 से आगे चालू होगा, और जिस किसी भाई को अगर किताब चाहिए तो संपर्क करें 029762730224, और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर।